मेरा नाम विद्युत है और मेरी एक कजिन बहन है जिसका नाम मनीषा है। हम दोनों अपने गांव में रहते थे जो बिहार में पड़ता है। वहां हम अपने दादी बाबा के साथ रहते थे और वहीं पढ़ाई करते थे। मैं और मनीषा शुरू से ही एक दूसरे के साथ बहुत खुले थे। हम किसी भी टॉपिक पर खुलकर बात कर लेते थे बिना किसी झिझक के। बात आज से 2 साल पहले की है, जब गर्मी का मौसम था। गर्मी इतनी थी कि रात में नींद ही नहीं आती थी। इस वजह से मैं और मनीषा एक ही बेड पर सोते थे। हम देर रात तक बातें करते रहते और बातें करते करते ही कब सो जाते पता ही नहीं चलता था। एक रात हम हमेशा की तरह बातें कर रहे थे। बात करते करते हम दोनों सो गए। रात के करीब 1:30 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मैंने महसूस किया कि मेरा हाथ मनीषा के ऊपर था। पहले तो मैं चौंका, लेकिन फिर याद आया कि ये तो मेरी कजिन बहन है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और फिर से सो गया। अगले दिन जब हम सोने के लिए बेड पर आए, मैंने सोचा कि आज जल्दी सो जाऊंगा ताकि मनीषा भी जल्दी सो जाए। वैसा ही हुआ, मैं जल्दी सो गया और थोड़ी देर बाद मनीषा भी गहरी नींद में सो गई। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं लेटा हुआ था, करवटें बदल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी जिसके कारण और बेचैनी हो रही थी। मैं मनीषा की तरफ मुड़ा और देखा कि वो गहरी नींद में सो रही थी। गर्मी से परेशान होकर मैंने सोचा कि थोड़ा अलग हटकर अपने सारे कपड़े उतार दूं, शायद इससे कुछ राहत मिले। मनीषा गहरी नींद में थी और मैंने अपने कपड़े उतारकर थोड़ा सुकून महसूस किया। गर्मी की वजह से बेचैनी तो कम हुई, लेकिन नींद अब भी नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रहा था और मनीषा की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल शांति से सो रही थी। उसकी सांसें एक समान चल रही थी और चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद, शायद मेरी हलचल की वजह से, मनीषा की नींद हल्की सी टूटी। उसने आंखें खोली और मुझे अपनी तरफ देखते हुए पाया। पहले तो वो थोड़ा चौंकी, फिर धीरे से बोली, विद्युत, तू जाग रहा है? इतनी रात को क्या हुआ? उसकी आवाज में नींद की खुमारी थी, लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य भी था। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ दीदी, गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बस थोड़ा राहत लेने के लिए। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि कपड़े उतारने की बात बताना शायद ठीक नहीं होगा। मनीषा ने मेरी तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, अरे, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, लेकिन तू इतना बेचैन क्यों है? कुछ बात है क्या? उसने बेड पर थोड़ा करवट बदली और मेरी तरफ देखने लगी। हम दोनों के बीच हमेशा से खुलापन था, तो मुझे लगा कि शायद मैं उससे कुछ बात कर सकता हूँ। मैंने कहा, दीदी, कुछ नहीं, बस रात को नींद खुली तो थोड़ा अजीब सा लगा। कल रात भी ऐसा हुआ था जब मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर था। मैंने ये बात हल्के से कही, लेकिन मेरे मन में थोड़ा डर था कि वो क्या सोचेगी। मनीषा ने मेरी बात सुनी और फिर हंसते हुए बोली, अरे पागल, हम तो भाई बहन हैं, इसमें क्या अजीब? गर्मी में सोते वक्त हाथ पैर इधर उधर चले जाते हैं, तू इतना मत सोच। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। उसने फिर कहा, अच्छा अब सो जा, वरना सुबह दादी हमें देर तक सोने के लिए डांटेंगी। उसके बाद हम दोनों चुप हो गए। मनीषा फिर से करवट लेकर सो गई और मैं भी थोड़ी देर बाद नींद की आगोश में चला गया। उस रात के बाद मैंने ज्यादा नहीं सोचा और हमारा रिश्ता वैसे ही रहा, खुला।